मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी एक पति पत्नी की कहानी है। एक अनजान लड़की उसके घर के बाहर रोज़ आती। कौन है वो, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें। मेरा नाम रॉयल है। मैंने अपने रवि से 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की। शादी में हमारे कुछ ख़ास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। रवि ने के लिए खाना मैं बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई रोड के दूसरी तरफ। वहीं लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी के घर समझ ना आ रहा हो, हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रवि सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको कोई परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रवि यही रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हो? इतना सुनकर घबरा चली। मैंने पीछे से आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैंने घर वापस आ गई। मेरे आने से रवि उठ गए। उसने पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम भी जानती है? तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? रवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल है क्या? कोई भी कुछ भी बोलेगा तुम मान लोगे क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर हो गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तो मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से खोलने पे खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडली मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली। खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसा जताया जैसे कि मैंने कुछ दिखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वह लड़की कौन है और रवि उसे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि से सारे दोस्तों से, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता नहीं वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर में आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था, क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर ने अपनी दवाई देने के बाद में अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैंने उसके पास जाकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुमसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैंने भी उनके पास बैठी थी।
रवि उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इन्हें सब बता दिया, मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उसके सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी वो कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है, बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ मैं जाने को तैयार हो गई। तो दोस्तों, ये आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।